जब हमें किसी वीडियो का थंबनेल अट्रैक्टिव लगता है तो हम इमीडिएटली उस वीडियो पे क्लिक करते हैं टू सी कि कहीं इस वीडियो में कुछ ऐसा ना हो जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे या फिर हमारी लाइफ में कोई नई वैल्यू ऐड कर दे। अगर आपको इस वीडियो का थंबनेल अट्रैक्टिव लगा और आपने सिर्फ इस पर इसलिए क्लिक किया है कि आपको लगा कि इस वीडियो में जो भी मेथड्स या जो भी स्टेप्स बताए जा रहे हैं वो हमारी इंग्लिश को वाकई इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल 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 गलत नहीं, सही सोच रहे हैं। Hey there, welcome back to the channel. My name is Arshi and I always prefer introducing myself as your English companion क्योंकि मुझे लगता है कि companion is the appropriate word here, ताकि हम अपनी English learning journey को relate कर पाएँ, क्योंकि जितनी भी problems when it comes to learn English हम face करते हैं, हमें proper guidance की need होती है। हम लंबे टाइम से struggle कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम सही में रियलिस्टिक वे में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल ये दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा बोलती हूँ अपनी वीडियोस में, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें लाइफ के हर एस्पेक्ट को लेके अपनी अप्रोच को प्रैक्टिकल रखना चाहिए। हमारे सामने जब हमें कोई भी चीज़ करनी है, कुछ भी, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश सीखने की बात हो, हम कुछ भी करना चाहते हैं, लोग हमें फ्री की एडवाइस देते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं जो कि मैं नहीं कह रही कि गलत है, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेहतर है कि हम सारी चीज़ों को अलग करके सिर्फ उस चीज़ को पकड़ें जो कि वाकई हमारी लाइफ में कोई नई वैल्यू ऐड कर सके या फिर हमें असिस्ट कर सके उस चीज़ में जो हम अचीव करना चाहते हैं। बिलीव मी और नॉट, बट जो स्टेप्स या जो मेथड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इन दीज वीडियोज़, वाकई आपकी इंग्लिश को ये स्टेप्स, ये मेथड्स इम्प्रूव करवाएंगे, वो भी एज सुन एज पॉसिबल इन अ प्रैक्टिकल वे। आप लोग इतने लंबे टाइम से जो स्ट्रगल कर रहे हो, जो कन्फ्यूजन आप लोगों को है कि इस चीज़ को कर लो इंग्लिश आ जाएगी, इसको कर लो, क्योंकि यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस आपको मिलेंगी, गूगल पे मिलेगी, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, आप लोगों से पूछ सकते हो जिन्होंने खुद वाकई अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया। बट ये एक सच है, इट्स द ट्रूथ, कि कोई भी अपने सीक्रेट्स ज़रूरी नहीं है शेयर करे सबके साथ, बट ऑनेस्टली मैं यहाँ पे उन सीक्रेट्स को, उन एक्सपीरियंसेस को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिन्होंने मेरी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में मुझे असिस्ट किया। मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, जो भी मेथड्स या स्टेप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो किसी से भी इंस्पायर्ड नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और को देख के आपको बोल दिया या उसको बस जल्दी से बता दिया। ये सारे स्टेप्स वही हैं जिन्होंने मेरी इंग्लिश को वाकई इम्प्रूव किया। तो थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखते हुए, यकीन रखते हुए, सारी चीज़ों को छोड़ के इन स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करते हो, दैट्स माई ओपन चैलेंज टू यू। आप अपनी इंग्लिश में एक विजिबल चेंज ज़रूर देखोगे। I would suggest you कि आप previous videos देखो, and the first step that you are going to take to start your English learning journey is the determination। जब तक आप डिटरमाइन नहीं होगे, आप मेहनत नहीं करोगे, आप मेहनत से घबराओगे, आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। तो पहला स्टेप तो ये है कि आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए डिटर्मिनेशन लेनी है कि मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव ज़रूर करूँगी, एंड जो भी चीज़ें हैं जो कि इंग्लिश सीख कर मैं अचीव करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, आई विल डेफिनेटली अचीव ऑल दोज गोल्स। तो पहला स्टेप तो आपका ये है, क्योंकि अगर आप मेहनत से घबराओगे, यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव एनीथिंग, चाहे वो इंग्लिश हो या कुछ और। Now let's move towards the next step that you are supposed to take to improve your English or to level up your English, क्योंकि आपने स्टार्ट तो कर ही दिया है। अगर आपने अब तक अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में स्टेप्स लेना शुरू नहीं किया है, जल्दी से लो, क्योंकि अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तो एक टाइम बाद जाके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे। अगर आप उस टाइम पर स्टार्ट करोगे तो पता नहीं आप कब जाके इम्प्रूव कर पाओगे। तो इससे बेहतर है कि आप आज से ही शुरू कर दो। और अगर आपने प्रीवियस जो स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो लेना स्टार्ट कर दिया है, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। द नेक्स्ट स्टेप दैट यू आर सपोज टू टेक टू लेवल अप योर इंग्लिश। वैसे स्टेप को बताने से पहले मैं थोड़ा सा घबरा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का माइंड कुछ अलग ही तरीके का है। आई एम गोना गिव यू 2 टॉपिक्स टू अंडरस्टैंड, ताकि आप अपनी इंग्लिश को सही वे में इम्प्रूव कर पाओ। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इंग्लिश के जिन्हें हम ग्रामर की कैटेगरी में डाल देते हैं कि ये तो ग्रामर है और हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। आप ग्रामर नहीं सीखोगे। आप स्टार्टिंग से मेरी किसी भी वीडियो को देख लो, मैंने आपको कभी भी ग्रामर नहीं सिखाई है, बिकॉज दैट्स नॉट द पर्पज़ ऑफ दिस चैनल। आपको बिना ग्रामर के कैसे इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, दैट्स द अल्टीमेट पर्पज़। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम सबको ग्रामर सीखना है। ग्रामर सिर्फ उन लोगों को सीखना है जो वाकई बहुत डेप्थ में जाके किसी लैंग्वेज को स्टडी करना चाहते हैं। अदरवाइज आपको एज अ सिंपल स्पीकर किसी भी ग्रामर में जाने की, किसी भी टॉपिक को डेप्थ में समझने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ घबराना मत या वीडियो को छोड़ के बाहर मत चले जाना, वरना इंग्लिश आपको नहीं आएगी। ये आप ध्यान रखना, इंग्लिश आपको सच में नहीं आएगी अगर आप मेहनत से घबराओगे तो आपको जो नेक्स्ट स्टेप है अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में लेना है, दैट इज़ टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेंसेस एंड देन मॉडल वर्ब्स। आपको टेंसेस को और मॉडल वर्ब्स को समझना है। बहुत सिंपल सा तरीका बता रही हूँ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियोस देखनी है, एक टेंसेस को लेके और एक मॉडल वर्ब्स को लेके।
I have already uploaded 2 series individually on each topic. टेंसेस पे भी, मॉडल वर्ब्स पे भी बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को समझना है। क्योंकि इफ़ यू आर समबडी जो कि ये सोच रहा है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगी या कुछ भी नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करूँगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। और यही वजह है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते हो कि कैसे मैं अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करूँ, किसी ना किसी इंग्लिश कोचिंग जाने के बारे में सोचते हो, कभी आप चैट जीपीटी से पूछ। तो इससे बेहतर है कि आप एक रियलिस्टिक अप्रोच एक्सेप्ट करो, एक रियलिस्टिक अप्रोच को अपनाओ, एंड देन आप विजिबल चेंजेस देखो, खुद भी सीखो और दूसरों को भी गाइड करो। जब आपके पास बोलने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो हाउ विल यू बी एबल टू स्पीक डायरेक्टली? आप इंग्लिश में नहीं सोच पाओगे, नहीं बोल पाओगे। टेंसेज और मॉडल वर्ब्स आपको असिस्ट करेंगे वर्ड्स को, सेंटेंसेस को आर्टिकुलेट करने में। आप अपने थॉट्स को ईजिली रख पाओगे इन फ्रंट ऑफ पीपल। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अपने मैसेज को कन्वे करने में, अपने मैसेज को डिलीवर करने में। आपको सिर्फ और सिर्फ टेंसेस की एक वीडियो देखनी है, मॉडल वर्ब्स की एक वीडियो देखनी है। आई वुड सजेस्ट कि आप मेरी सीरीज़ देख लो, बहुत छोटी छोटी हैं, एक दिन में कंप्लीट कर दो। सिर्फ आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है, क्योंकि टेंसेज आप किसी भी पर्सन को इंग्लिश में बात करता हुआ देख लो, ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि इसको बिलोंग नहीं करते, बट ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस बिलोंग्स टू द टेंसेस। क्योंकि टेंसेस आपको अलाउ करते हैं कि आप किस तरह से टाइम का ध्यान रखते हुए, सब्जेक्ट का ध्यान रखते हुए, हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखते हुए सेंटेंसेस को फॉर्म करते हो। अगेन मैं आपको ग्रामर नहीं समझा रही, सिर्फ हल्का सा आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे रही हूँ अबाउट टेंसेस। तो आपको टेंस की वीडियो देखनी है, आपको मॉडल वर्ब्स की वीडियो देखनी है, एक एक वीडियो देख के अच्छे से सारे कॉन्टेक्स्ट को समझना है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो और भी बनाई हुई है सेपरेटली, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप बहुत इजीली टेंसेस को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको उनको रटने की या बिला वजह अपने माइंड को प्रेशराइज करने की नीड नहीं है। आप कैसे बहुत ईजीली टेंसेस को अपने माइंड में स्टोर कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इससे ये होगा कि ना सिर्फ आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे, आप उस टॉपिक को समझ पाओगे, आप उसे कभी भूलोगे भी नहीं, और इनफैक्ट कोई और पर्सन आपसे पूछेगा तो आप उसको भी सिखा पाओगे। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप दैट यू आर सपोज टू टेक टू लेवल अप योर इंग्लिश, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड हाउ दे प्ले देयर सिग्निफिकेंट रोल्स इन द लैंग्वेज। इस चैनल पे मेरे आने का सिर्फ यही पर्पस था कि आप लोग जो भटक रहे हो ना यहाँ से वहाँ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, आपका ये जो एक भटकना है इसको मैं रोक सकूँ एंड आपको सही डायरेक्शन में, सही ट्रैक पे लाके इंग्लिश आपकी इम्प्रूव करवा सकूँ। क्योंकि अगर आप कंफ्यूज होते रहोगे तो फिर आप इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर पाओगे। आपको डिटर्मिनेशन के साथ अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, एंड आई नो कि आप लोग डिलीजेंट हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आप घबराओगे नहीं, आप सुस्ती नहीं करोगे, एंड आप आज से ही अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना शुरू कर दोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको डैश करना है। अगर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपको डैश करना है, वीडियो को दूसरों के साथ डैश करना है। एंड देन अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे इस वीडियो के बारे में, एंड इफ़ यू वांट टू गिव मी सम फीडबैक, तो आपको डैश करना है, इन डैशेस को आपको फिल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट स्टेप। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।